महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के दर्शन को आस्था का जन सैलाब उमड़ा। कसरावद क्षेत्र में मां नर्मदा के तटों पर महाशिवरात्रि के दिन समूचा माहौल शिवमय रहा। प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं शिवालयों में भक्तों ने आस्था के साथ मां नर्मदा में डुबकी लगाई, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकार के साथ कांवड़ियों का जत्था पहुंचा और सभी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की। कसरावद क्षेत्र के शिवालय एक दिन पूर्व ही भव्य रूप से सजाए गए। इसी तरह नावड़ा टोडी शालिवाहन स्थित प्राचीन शिवलिंग का श्रृंगार किया गया तथा नर्मदा तट के ग्राम बलगांव में भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने जल अभिषेक कर पूजन अर्चन और प्रसादी का भी वितरण किया। नर्मदा तटों के इलाकों में जगह जगह मंदिरों में महादेव के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। ऐसी मान्यता है कि नावड़ा टोडी शालिवाहन मंदिर में शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां नर्मदा की गोद में बसे शालिवाहन मंदिर में भक्तों का एक रोज पहले ही आना शुरू हो जाता है। यहाँ शिवलिंग का विशाल संग्रह है। मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर नावाड़ा टोली शालिवाहन देवनगरी के साथ साथ स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को एक दिवसीय मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूध, दही और शहद से शिव ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर देवों के देव महादेव से विश्व शांति की कामना करते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह सजग रहा। यातायात से लेकर नर्मदा घाट तक पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के जिम्मे थी, जिसकी कमान एसडीओपी मनोहर गवली एवं थाना प्रभारी पुष्पकरण मुबेल ने संभाल रखी थी। वहीं नगर परिषद, सफाई कर्मचारी एवं अन्य व्यवस्था देखने वाले कर्मचारी भी लगातार व्यवस्था में लगे दिखाई दिए। नवीन बारचे मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया। क्या विशेष रहा है? महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महायज्ञ का लघुरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। 16, 17 और 18 तारीख 3 दिन तक यज्ञ यहाँ हुआ और उसकी पूर्णाहुति आज महाशिवरात्रि के अवसर पर थी। और महायज्ञ के बाद सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खिचड़ी प्रसादी का आयोजन भी था। शालिवाहन में पिछले लगभग 35 सालों से इसी प्रकार का यज्ञ का आयोजन होते चले आ रहा है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का रात भर अभिषेक होता है। आज रात भर अभिषेक होगा भोलेनाथ का। भोलेनाथ को रामायण यहाँ पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके बाद भोलेनाथ का श्रृंगार होगा। ये क्रम पिछले कई वर्षों से जारी है और मां नर्मदा के तट पर एक शालिवाहन मंदिर प्राचीन मंदिर है। शालिवाहन राजा दक्षिण भारत के राजा थे और उन्हीं के नाम पर शालिवाहन इस स्थान का नाम पड़ा है। शालिवाहन राजा प्रतापी के साथ में इच्छाधारी नागपुत्र थे और एक जो राजा अपने राज्य में सारी प्रजा को कर मुक्त कर देता था, उसी राजा को संवत चलाने का अधिकार होता था। और हमारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शालिवाहन शक संवत जो आज भी भारत में प्रचलित है, वो शालिवाहन राजा के द्वारा चलाया गया था। पिछली बार की तरह इस बार भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं? निश्चित तौर पर पिछली बार से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आना शालिवाहन परिसर में और शालिवाहन मां नर्मदा के तट पर हुआ, क्योंकि पिछले सालों जो कोरोना महामारी थी उसके कारण श्रद्धालु कम पहुंच पाए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। महामारी के ख़त्म होने के कारण श्रद्धालुओं का ज़्यादा आना हुआ है और मां नर्मदा में स्नान करके भोलेनाथ का दर्शन करके श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। प्राचीन शालिवाहन मंदिर जो कि एक ऋषि मुनियों ने इस मंदिर में तप और तपस्या वगैरह की है, क्या है ये इसकी वास्तविकता? शालिवाहन आश्रम आदि अनादि से संचालित होते रहा है। समय के साथ ये वीरान होते रहा, आबाद होते रहा। पिछले लगभग ये 60 वर्षों तक वीरान रहा और उसके बाद लगभग सन 1986 से इसकी रूपरेखा फिर बदली। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, धर्मशालाओं का निर्माण हुआ और लगातार पिछले 30 सालों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रम पर दोनों समय भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था। कसरावद से जाकिर खान की रिपोर्ट।